नमस्कार, मेरा नाम मुशीर ख़ान है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक NGO चलाता हूँ जिसका नाम है फ्रीडम अगेन फाउंडेशन। हमारा काम प्राइमरीली लोगों की हर एंगल में सहायता करना, जैसे कि तालीम की हद तक एजुकेशन हो गया या फिर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें हम हैदराबाद में करते हैं। पिछले 6 साल से ये काम चलता आ रहा है। और औरंगाबाद में आने की वजह हैदराबाद से एक केस आया था मेरे पास पिछले साल, जहाँ पे मुझे कॉल आया था, मेरे दोस्त था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी से आकर मिलूं। तो जब मैं जाकर मिला उनसे तो एक साहब से मिला है जिनका कारोबार एक पान डब्बा था, केवल एक पान डब्बे का कारोबार था उनका। और आगे जब मैं देखा उनकी हालात ज़ईफ़ थे हज़रत वो, तो मेरी सोच यही थी कि अब उनकी एज का इंसान शायद कुछ इलाज की हद तक या फिर कुछ फाइनेंशियल हेल्प वो चाह रहे हैं। लेकिन मालूम पड़ा जब मैं पूछा आपकी हेल्प क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, तो वो मुझे बोले कि मेरा बेटा MBBS कर रहा है, मुझे उसकी फ़ीस के लिए हेल्प चाहिए। तो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज एक पान डब्बा जिसका कारोबार है पान डब्बे का, उनका बच्चा MBBS कर रहा। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। जब मैं मालूम पूछा उनसे कि कहाँ पे कैसे है क्या है ये, तो मुझे बोले औरंगाबाद में मेरा बच्चा MBBS कर रहा। और औरंगाबाद में स्कॉलरशिप सिर्फ आधी मिलती गवर्नमेंट से, आधी स्कॉलरशिप आधी फीस खुद से पे करना पड़ता और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। बहरहाल ऊपर वाले की कृपा से आज दूसरी बार फाइनल ईयर में बच्चा रहा उनका फाइनल ईयर में। पिछली बार थर्ड ईयर की फ़ीस पे कर रहे थे, आज इस बार फाइनल ईयर की फ़ीस पे करने का अल्लाह मौका दिया। तो उसी ताल्लुक़ से आज मैं औरंगाबाद में आज सबके मौजूद हूँ। और ये भी बोलना, अब ये एक्टिविटी क्यों और औरंगाबाद में क्यों? वैसे तो अपना मुल्क एक है और आप सबको मालूम है। और औरंगाबाद एक ज़माने में हैदराबाद में हुआ करता था 1950 से पहले। तो एक अलग मोहब्बत है औरंगाबाद के और हैदराबाद के दरमियान, ये बात हम सबको मालूम है। उसके अलावा शहर कोई भी हो, लोग तो एक ही है। और अगर आज के लोगों को अगर अपना मुस्तक़बिल बदलना है, चाहे वो पान डब्बे वाले का बच्चा हो गया, चाहे वो ऑटो वाले का बच्चा, हर किसी को पढ़ना है आज। क्योंकि ये लोगों को मालूम है कि एक वाहिद एक ऐसा हथियार है, तालीम एक ऐसी हथियार है, कलम एक ऐसा हथियार है जिससे अपना मुस्तक़बिल लोग बदल सकते हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं आज। और एक ये लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी पैसा वाला पैदा नहीं होता। Nobody born rich as a rich person. Nobody is born rich. People become rich. And how do they become rich? वो लोग कुछ अपना दिमाग आया, कुछ कारोबार, कुछ मेहनत करके आगे बढ़ के पैसे वाले बनते हैं, तब उनके बच्चे पैसे वाले बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई शुरू से पैसे वाला कोई नहीं होता। ये मेरी सोच है। तो तालीम एक ऐसा हथियार है, चाहे आप कुछ भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से आओ, लेकिन सही तालीम से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है इंसान। ये एक सोच है मेरी, इसीलिए मैं शुरू से फोकस करता हूँ तालीम पर। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब ये मौका मिले आप सबको, डेफिनेटली ऑलवेज पुश पीपल फॉर स्टडिंग, बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग व्हिच कैन चेंज लाइफ, यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। सिर्फ एक इंसान, आज मैं सिर्फ एक बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा हूँ। एक वो बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो उसके पेरेंट्स, उसके आने वाले नस्लें, उसके आसपास के लोग, तो it's not just one individual, it's a group of people we are helping. So it's very important to always support education. Thank you. मुशीर साहब, एक सवाल है आपसे। अभी तक आपने ऐसे कितने स्टूडेंट्स की हेल्प की है आंध्रा के अंदर और तमाम पूरे इंडिया के अंदर? अभी तक तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चों की हम लोग हेल्प कर चुके हैं। उसके अलावा हैदराबाद में हमारे 2 गवर्नमेंट स्कूल्स को हम अडॉप्ट कर लीगली, जहाँ पर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसा शूज़ है, जैसे कि अब स्मार्ट क्लासेस है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती स्कूल्स में। तो हम हैदराबाद में ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि एक उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक प्रॉपर स्कूल का माहौल मिले। क्योंकि जब बच्चा चप्पल में आता है स्कूल को, तो उसको वो माहौल नहीं मिलता, वो फीलिंग नहीं आती स्कूल की। तो लिहाजा शूज़ प्रोवाइड करके एक माहौल अच्छा बनाते हैं स्कूल का, ताकि बच्चे आए, एक स्मार्ट क्लास बनाएं हैदराबाद में हम, जिसके ताल्लुक से अटेंडेंस बच्चों की बढ़े। तो ऐसे काफ़ी काम हमारे चलते रहते हैं हैदराबाद में। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुददार है, मतलब पढ़ाने की ख्वाहिश तो रखते हैं माँ बाप, लेकिन उनके अर्जात वैसे नहीं होते कि मैं बच्चे को आगे तक लेके जाऊँ, वो अपनी खुददारी में मरे जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे सर? मैं ज़रूर उनसे यही कहूँगा
कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान की है। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कोई नहीं पढ़ते, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल की हालत ख़राब है। ये एक चीज़ है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि डेफिनेटली सारे वालिदैन, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, पर अफसोस की बात यह है सही रिसोर्सेज भी हमारे पास। हालांकि कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे बड़ा कानून है हिंदुस्तान का, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको सही फॉलो नहीं किया जाता। नहीं तो अभी एजुकेशन सर, एजुकेशन भी तो एक कारोबार हो गया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आप मालूम करें तो गैर कानूनी है। हर स्कूल पे एक कैंप बना हुआ है। हर स्कूल का जो डोनेशन है वो कोई है, डोनेशन तो कोई चीज़ है नहीं। एज पर लॉ, एज पर RTE डोनेशन तो लेना ही नहीं है कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज को। और एक कोटा सेट कर दी गवर्नमेंट, लाइक प्राइवेट स्कूल है तो आप इतना एक बच्चे से ले सकते हैं फीस, बट उससे बढ़ के वो लोग चार्ज करते हैं। और अफसोस की बात ये, लोगों को नॉलेज नहीं है कि अपना कानून क्या है, तो और कोई सवाल करने वाला है। लोग सवाल नहीं करते। लोग जब तक अपनी जातियत पे बात नहीं आती, अफसोस की बात ये भी है कि जब तक अपनी जातियत पे बात नहीं आती लोग सवाल नहीं करते, लोग खामोश रहते। ये अफसोस की बात है। लेकिन ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ऐसे कई लोग हैं आज भी जो बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि खुददारी उनकी बरकरार रखते हुए, जैसा कि आप आज जो भी मैं आज जो जिसकी हेल्प करा, ना मैं उनका नाम लेने वाला हूँ, ना मैं चेहरा दिखाने वाला, क्योंकि इट डजंट फील गुड। अब जब हम कोविड में भी काम किए थे, हम एक भी तस्वीर लोगों की नहीं ली किसकी भी तस्वीर, बिकॉज एक खुददार इंसान भूखा मर जाएगा लेकिन वो फोटो में नहीं आएगा खाना देते वक्त। तो उस चीज़ को वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। इट्स अ वेरी बिग थिंग, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड वी डू रिस्पेक्ट दैट। दूसरे शहर से अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है, जैसा कि आप आज न्यूज़ के माध्यम से जो वायरल होंगी ये चीज़, तो अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरे शहर से कोई मैटर आता है तो आप हर हाल में खड़े रहेंगे उनके लिए? प्राइमरीली नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश बिल्कुल करूँगा अगर मेरे बस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा NGO है हमारा। एक सोच बड़ी है हमारी। पिछले 5 साल से हम काम करते आ रहे हैं हैदराबाद में, दिल्ली में भी काम किए थे हम। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, जब जाके लास्ट दिसंबर के टाइम पे हम वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह बांटे थे। हम मुंबई में भी काम किए हैं, औरंगाबाद में इससे पहले आए, फिर से आए हैं आज। तो डेफिनेटली देखिए, आप मेरा ये मानना है, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन व्हाट यू हैव। अगर आपकी नीयत अच्छी रही तो बेशक ऊपर वाला रास्ते बनाएगा, लोग आएंगे, कारवां बनेगा और काम होगा। ये मेरी सोच है। शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। मेरे ख्याल से मैं आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैं शुरू करा था, आज से 8 साल पहले, 2013, 8 साल पहले, करीब 8 साल पहले। ऐसी सर्दी थी, ऐसी दिसंबर का महीना था। हम सब दोस्त अहबाब बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जैकेट नहीं थी मेरे पास, तो सर्दी हो रही थी। तो इसी बस एक सोच आई थी कि इमेजिन व्हाट पीपल आर स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ। जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनका हाल क्या हो रहा होगा बगैर ब्लैंकेट के इस सर्दी में। तो वो एक सोच थी कि चलो ठीक है, ब्लैंकेट्स बांटेंगे जाकर। थोड़े ऐसे ब्लैंकेट्स लिए, घर से पैसे लेके बांटना शुरू कर दिया। जब जो भी बंदा सो रहा था रोड पे, गए उड़ा दिए। एंड आई यूज्ड टू टेक पिक्चर एंड आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि बस यही सोचती कि जब मैं बीइंग अ नोबडी, ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई बड़े सियासी ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ या फिर खुद मेरे वो फाइनेंशियली वेल ऑफ लोगों के घर से बिलोंग करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैसेज ये था कि मैसेज, इफ़ आई कैन डू इट बीइंग अ नोबडी, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, एवरीवन कैन। तो ये एक सोच थी। उसके बाद लोगों की मोहब्बत मिली, लोगों से मोटिवेशन मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो फीलिंग जो आपको मिलती है, एक दिली खुशी जो आपको मिलती है जब आप किसी और को मुस्कुराता हुआ देखते हैं आपके ज़रिए, तो वो मेरे ख्याल से उस चीज़ की कोई रकम नहीं है, वो बहुत प्राइसलेस चीज़ है। तो वो सर, ये आपका NGO जो है ये प्राइवेट है या इसमें कुछ गवर्नमेंट से कुछ आप फंड वगैरह? नहीं, हमारा NGO रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट के अंडर तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि हम गवर्नमेंट के साथ टाइप करके फाइनेंशियली हेल्प लेते गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल एड लेते गवर्नमेंट की। बट डेफिनेटली वी आर अलाइड विद द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं हैदराबाद में। जो स्कूल अडॉप्ट करें हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हम गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्ट करें, तो इट इज़ रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड, बट देन वी हैवंट टेकन एड फ्रॉम गवर्नमेंट येट। सर, जैसे कि आप MN के दफ्तर के अंदर अवैसी साहब इस काम में बहुत आगे रहते हैं,
तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके एनजीओ और अवेसी साहब की तरफ से कोई आपको एक रहनुमाई बोलो, मार्गदर्शन बोलो या फाइनेंशियली कुछ कि ठीक है आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, हम आप सपोर्ट करते हैं, आप आगे बढ़िए, ऐसा कुछ आपको तरफ से मिल के काम होता है या ऐसा कुछ आने वाले वक्तों में आप उनसे मिल के काम करने वाले हैं, खासकर महाराष्ट्र के अंदर? डेफिनेटली बहुत ही आपका पेचीदा सवाल था ये। अगर मैं बोलूँ, वैसे तो फर्स्टली ये जो मैं बैठा हुआ हूँ ये दफ्तर मजलिस का दफ्तर है डेफिनेटली, औरंगाबाद का दारुस्सलाम है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि इस एक्टिविटी में आज के टाइम में अभी ये विजिट में कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है एमआईएम का। एमआईएम डेफिनेटली सब सारी पार्टियाँ, मैं समझता हूँ सारी पार्टियाँ अपनी पार्टियाँ हैं, सियासत अपनी जगह है और ये काम अपनी जगह है। डेफिनेटली अवेसी साहब का काम तो मैं तो छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी मैं बोलना कुछ, लेकिन डेफिनेटली पूरा मुल्क उनका काम देख रहा है। हैदराबाद ने काफ़ी सारे स्कूल अवेसी साहब ने खड़ा किए हैं आज, जो कि बहुत ही बेमिसाल है। तो उम्मीद मैं बराबर रखता हूँ कि वही काम, उससे ज़्यादा काम औरंगाबाद में होगा, बिकॉज मेरी सोच यही है कि जमात डेफिनेटली काम करेगी और अगर फ़ायदा पब्लिक का हो रहा है फ़ायदा, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर जमात काम करेगी या कोई भी काम करे, अगर फ़ायदा पब्लिक का होगा तो बहुत अच्छी बात है, हमें डेफिनेटली उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक बात अवेसी साहब की है, उनका काम, उनकी पहचान आज हिंदुस्तान में, आज पहले हैदराबाद था, हैदराबाद से वो पूरा तेलंगाना बना, वो महाराष्ट्र बना, पूरा हिंदुस्तान उनकी बात सुनता है आज, उनसे पूरा वाकिफ आज हिंदुस्तान उनकी एक एक बात से, उनके काम से। तो डेफिनेटली मेरे को कुछ बोलने की इसमें कुछ है नहीं बात कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, कैसा काम करते बोलूँ, बट डेफिनेटली जैसा काम वो हैदराबाद में करते, मुझे उम्मीद यही है कि वो काम आगे औरंगाबाद में उससे अच्छा काम डेफिनेटली यहाँ पर अंजाम देंगे और करते आ रहे हैं अभी भी। थैंक यू।